What is the difference between EC2 stop start and restart? Guys, it's really important question. So चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को. तो लेट्स सपोज ये हमारा EC2 इंस्टेंस है जो ऑलरेडी रनिंग है. तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इस पे. पहले क्या होता है कि जब आप EC2 इंस्टेंस को रीस्टार्ट करते हो ना, तो तब तो आपके इंस्टेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जैसा था वैसा ही रहेगा. बट जब आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हो और फिर स्टार्ट करते हो, तो कुछ चीज़ें ना बदल जाती हैं. चलिए आइए उन चीज़ों को देखते हैं. सबसे पहला चीज़ आपका पब्लिक आईपी एड्रेस. ये जो आईपी एड्रेस है ना, जैसे ही आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, ये आईपी एड्रेस चला जाता है. जब आप उसे स्टार्ट करोगे, न्यू आईपी एड्रेस आएगा. चलिए मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ. चलिए आप लोग देख सकते हो आईपी एड्रेस क्या है. मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. सो इट्स 34.244.2992. लेट्स स्टॉप इट. So guys, the instance is successfully stopped. You can see we don't have any public IP address associated here. मीन्स हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो जा चुका है. बट आप लोग देख सकते हो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो पहले था वो अभी भी है. आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा. आपका जब भी चेंज होगा पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इंस्टेंस एंड सी वेदर वी आर गेटिंग द सेम आईपी एड्रेस और न्यू आईपी एड्रेस. So guys, as you can see that this instance has got the public IP address and now it's different. पहले हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था 34.244.29.92. अभी हमारा आईपी एड्रेस क्या है 34.245.91.192. तो इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड. अब आइए हम लोग नेक्स्ट एक और प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या होगा जब हमें इसे रीस्टार्ट करें इस इंस्टेंस को. ठीक है, तो अभी एक बार रिबूट करके देख लेते हैं. देखिएगा हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा. मैं फिर से इसे लिख कर रख लेता हूँ. ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो इंस्टेंस है वो रीस्टार्ट हो गया. आप लोग देख सकते हो अभी भी जो आईपी एड्रेस है वो सेम ही है 34.245.91.192. ओके दोस्तों, दो टाइप का स्टोरेज होता है, इतना तो आपको पता होगा. एक होता है आपको ये जो नॉर्मल वॉल्यूम हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, और एक होता है इफेमरल स्टोरेज जो आपके हार्डवेयर के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है, तो होता क्या है ना दोस्तों कि जब भी आपका EC2 इंस्टेंस जब आप स्टॉप करते हो, तो जो बैकएंड पे जो हार्डवेयर है जहाँ पे आपका इमेज रन कर रहा होता है, जहाँ पे आपका OS जो होता है वो रन कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली उस हार्डवेयर को छोड़ देता है. ठीक है, और जब आप स्टार्ट करते हो तो वो किसी भी दूसरे हार्डवेयर पर जा के वो इमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इस रीजन से जो इफेमरल स्टोरेज होता है वो कम्प्लीटली आपका पुराने वाला चला जाता है और नए वाले हार्डवेयर का स्टोरेज आपको शो करता है वो. ठीक है, नॉट दिस वॉल्यूम, दिस इज़ नॉट एन इफेमरल स्टोरेज, ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है. बट जो इफेमरल स्टोरेज होता है वो हार्डवेयर से अटैच्ड होता है, इसलिए वो वाइप आउट हो जाता है. ओके, और सो यही रीज़न है कि जो इफेमरल स्टोरेज है उसे हम लोग लाइक एज एन टेम्पररी स्टोरेज हम लोग उसे यूज़ करते हैं, ना कि उसे एज ए परमानेंट स्टोरेज हम लोग अभी यूज़ करते हैं. और जब भी हमें हाई इनपुट आउटपुट लाइक हाई आईओप्स विथ टेम्पररी स्टोरेज का ज़रूरत हो, इन दैट सिचुएशन ओनली वी यूज़ इफेमरल स्टोरेज. एक और बहुत मेजर डिफरेंस है वो होता है कोस्टिंग में. ओके सो इसमें क्या है ना कि जो आपका EC2 इंस्टेंस है वो जब आप स्टॉप नहीं, वो जब आप रिबूट करते हो तो उससे हार्डवेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो अपना नॉर्मली ही चार्ज करते रहता है आपको पर आवर बेसिस पे. बट जैसे ही आप अपना EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हो, इन दैट सिचुएशन EC2 इंस्टेंस लेट्स सपोज कि 1 आवर के विंडो में आपने आफ्टर 30 मिनट EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया, तो हार्डवेयर क्या करेगा, आपको एक घंटे का चार्ज कर लेगा. फिर जैसे ही 5 मिनट के बाद अगर आप फिर से स्टार्ट करते हो तो हार्डवेयर ये नहीं देखेगा कि आप विद इन 1 आवर ही स्टॉप किए हो और स्टार्ट कर रहे हो. नहीं, वो ये देखेगा कि आप नया स्टार्ट किए हो, बिकॉज वो न्यू हार्डवेयर पे जाके इमेज स्टार्ट हो रहा है. इसलिए वो फिर से आपको न्यू 1 आवर का डायरेक्ट चार्ज कर देता है. जैसे ही आपने इस इंस्टेंस को स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली इट विल चार्ज फॉर न्यू अनदर 1 आवर. सो अगर आप एक घंटे के अंदर 10 बार EC2 इंस्टेंस को रीबूट कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक घंटे का ही चार्ज लगेगा. बट व्हेन यू आर डूइंग द स्टॉप स्टार्ट फॉर 10 टाइम्स, इट विल चार्ज यू फॉर 10 आवर्स. सो इट्स अ मेजर डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट. सो गाइज, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी इश्यूज हो तो यू कैन रीच मी आउट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया. सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.